माँ मुंडेश्वरी मंदिर। यह मंदिर बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ पहुँचने के लिए मुगलसराय और गया के मध्य जाने वाले सड़क और रेल मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता है। भभुआ रोड स्टेशन से करीब 25 किलोमीटर दूर भभुआ होते हुए माँ मुंडेश्वरी धाम सड़क मार्ग द्वारा जाया जाता है। सड़क अच्छी है, जाने में कोई परेशानी नहीं होती। यह मंदिर पवरा पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। अब हम लोग उस पहाड़ी के नीचे पहुंच रहे हैं जहां मंदिर स्थित है। नीचे ही प्रसाद की बहुत सारी दुकानें स्थित है। हम लोगों ने भी एक दुकान पर रुककर प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर हम लोग आगे बढ़े। मंदिर पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक सीढ़ियों द्वारा पैदल जाया जा सकता है, दूसरा सड़क मार्ग द्वारा गाड़ियों के माध्यम से जाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले सीढ़ी द्वारा पैदल जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार देखा जाए। कहते हैं लगभग 450 सीढ़ियाँ हैं और बीच बीच में यात्रियों के आराम करने की भी व्यवस्था है। चूँकि हमारे पास गाड़ी थी, इसलिए हमने सड़क मार्ग अपनाया। प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। सड़क मार्ग द्वारा गाड़ियों से लगभग 525 फीट तक जाया जाता है। सीढ़ियों से आने वाले यात्री भी इस सड़क पर आते हैं। उसके बाद थोड़ी दूर और सड़क पर पैदल चलकर मंदिर के पास पहुंचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मुख्य मंदिर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। एक बात अच्छी है, यहाँ सीढ़ियों पर शेड लगा है, जिससे यात्रियों को गर्मी और बरसात में काफ़ी आसानी महसूस होती है। लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर का प्रांगण नजर आता है और साथ ही माँ मुंडेश्वरी की नक्काशीदार प्राचीन मंदिर के दर्शन होते हैं। इसकी प्राचीनता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी मूर्तियाँ उत्तर गुप्त कालीन हैं। माँ मुंडेश्वरी मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ। मूल रूप से ये शैव मंदिर है। 4 द्वारों से युक्त ये पत्थर से बना अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा उदय सेन द्वारा कराया गया था। हम लोग भी पूरे भक्ति भाव से माँ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते गए। प्रवेश द्वार से हम लोग अंदर गए। मंदिर के मध्य में एक चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है
और पूर्व की तरफ देवी मुंडेश्वरी की पत्थर से बनी भव्य और प्राचीन मूर्ति है। मुख्य मंदिर के पश्चिम में पूर्व की तरफ मुंह किए विशाल नंदी की भी मूर्ति है। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात अगरबत्ती और धूप इत्यादि बाहर जलाया जाता है और बगल में ही नारियल फोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस मंदिर का नाम मुंडेश्वरी देवी कैसे पड़ा, इसकी भी एक रोचक कथा है। चंड और मुंड नाम के दो असुरों से लोग बहुत परेशान थे। भक्तों की पुकार सुन माता भवानी पृथ्वी पर आई और सबसे पहले चंड का वध किया। डर के कारण मुंड इसी पहाड़ी पर छिप गया। माता ने इसी पहाड़ी पर मुंड का वध किया। इसी के बाद ये जगह माता मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर में ऐसी चमत्कारी घटनाएं होती है जिन्हें जानकर भक्तगण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहते हैं मंदिर के मध्य में जो शिवलिंग है वह सुबह, दोपहर और शाम सूर्य की स्थिति के साथ साथ अपना रंग भी बदलता रहता है। मंदिर में बकरे की बलि भी दी जाती है, परंतु इस बलि में खून नहीं बहता बल्कि एकदम सात्विक बलि होती है। बकरे के चारों पैरों को पकड़कर माता के चरणों में रखने के बाद पुजारी द्वारा पूजा किए हुए अक्षत छिड़कते ही बकरा अचेत हो जाता है। कुछ देर बाद पुजारी मंत्र पढ़ते हुए माता के चरणों में पड़े अक्षत और फूल को बकरे पर फेंकता है तो वह ऐसे जागता है मानो गहरी नींद से जाग रहा हो। मंदिर के चारों तरफ बिखरी हुई नक्काशीदार पत्थरों और स्तंभों को देखकर लगता है कि मंदिर कितना भव्य होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये भूकंप जैसी दैवीय आपदा के कारण टूटा है। कुछ भी हो, पर ये नक्काशीदार टूटे हुए पत्थरों को देखकर बहुत दुख होता है। सरकार ने टूटी हुई कलाकृतियों और मूर्तियों को पास ही में एक संग्रहालय बनाकर के उसमें रख दिया गया है और साथ ही कुछ कलाकृतियां कलकत्ता के संग्रहालय में भी रखा गया है। सरकार को इस मंदिर के वास्तविक रूप को आकार देने के लिए इसका पुनर्निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारी पुरानी धरोहर और उसकी भव्यता का दर्शन हो सके। प्रांगण में ही हवन कुंड है। जो भक्तजन हवन कराना चाहते हैं उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। मांगी हुई मन्नत पूरा होने पर कुछ लोग यहाँ घंटा भी चढ़ाते हैं। माँ मुंडेश्वरी के दर्शन और आशीर्वाद लेकर हम लोग लौटने लगे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, एक बार आप माँ मुंडेश्वरी का दर्शन करने ज़रूर आइए। एक बात और बताना चाहूँगा, यह मंदिर भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है, इसलिए ज़रूर आइए और माँ का आशीर्वाद लीजिए।
पूरे भक्ति भाव से हम लोग नीचे की तरफ प्रस्थान किए। चारों तरफ बहुत ही मनोरम दृश्य दिख रहा था। ये जो सामने आपको भवन दिख रहा है, ये वही संग्रहालय है जहाँ टूटी हुई कलाकृतियाँ और मूर्तियों को रखा गया है। यही इसकी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर संग्रहालय की तरफ जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा और साथ ही लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय मां मुंडेश्वरी।